हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों के साथ जो केवीएस का जो पीआरटी का सिलेबस है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, देन आप इस वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको केवीएस पीआरटी के लिए किन किन बुक्स का सहारा लेना है। मेनली जो साइकोलॉजी है, हमारी जो पेडागोजी है, साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी जो मिक्स होकर हमारा पार्ट आने वाला है, उसके लिए प्लस हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा पेडागोजी का जो सिलेबस है उसको हमें देखना है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा और नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थी को समझना, जो कि हमारा 15 मार्क्स का आने वाला है। उसके अंदर विकास, परिपक्वता, विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, बहस, विकास कार्य, चुनौतियां, ये सब वही पॉइंट्स हैं जो आपने सीटेट में पढ़े हैं, लेकिन अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनको डीपली पढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि विकास के शारीरिक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, ये भी हमने पढ़ा है सीटेट में, बस उसी को हमें थोड़ा सा डीप पढ़ना है। देन एडोलेसेंस के बारे में चैप्टर है। इसी तरह से सोशलाइजेशन भी हमने सीटेट में पढ़ा हुआ है, तो उसी को बस थोड़ा सा विस्तृत करके पढ़ना है। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है टीचिंग लर्निंग को समझना। इसमें सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, रचनावाद, इनके सब के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षार्थी की भूमिका क्या होती है, टीचर लर्नर की जो भूमिका होती है उसके बारे में पढ़ना है। शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति क्या होनी चाहिए, शिक्षण विधियां, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, इन सब पॉइंट्स के बारे में इसमें पढ़ना है। साथ में एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीएफ 2005। फ्रेंड्स, अगर आप इसको गूगल से भी पढ़ोगे ना एनसीएफ 2005, तो वहां पर भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो एनसीएफ को। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है, हमें साथ में आरटीई को भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षण सामग्री एंड संसाधन, जो शिक्षण सामग्री होती है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है उसके बारे में। आईसीटी के बारे में पढ़ना है। मूल्यांकन, आकलन, मूल्यांकन जो असेसमेंट वगैरह, इवैल्यूएशन वगैरह होता है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उसी को दोबारा से पढ़ना है, थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, तो ये जो जितने भी पॉइंट है, स्कूल संगठन नेतृत्व जिसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जितने भी जो पॉइंट दिए हुए हैं, इस सब सिलेबस को देखकर ना बच्चे घबराए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको ना ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो गया, या फिर आरटीई हो गया, या फिर एनसीएफ हो गया, तो ये सब आप लोग गूगल पर टाइप करोगे ना तो वहां पर भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। या फिर इनके लिए आपको सबसे बेस्ट बुक बताती हूँ मैं, NIOS DLED। जो NIOS होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल होता है, उसकी DLED की बुक्स आती हैं। DLED की बुक्स में भी कौन कौन से बुक्स हैं, उनमें ब्लॉक्स आते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से हैं? 502, 506 और 507। पहले आप ये बुक्स लेकर के आइए, इन बुक से पढ़ लीजिए। या फिर फ्रेंड्स, आपका बेस बिल्कुल कमजोर है, अगर आप लोग कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस पार्ट के लिए कोचिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये पीआरटी में 40 मार्क्स का, जबकि टीजीटी और पीजीटी में, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, पीआरटी में 60 मार्क्स का और जो टीजीटी और पीजीटी है उसके अंदर 40 मार्क्स का आने वाला है, जिसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज होती है। तो ये जो है आप इसके लिए कोचिंग भी ले सकते हैं। अगर आप लोग कोचिंग नहीं लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। प्लस में मैं आपको जो बुक्स बता रही हूँ 502, 506 और 507, इन तीनों बुक्स को लेकर के आना है। ये बुक्स आपको कहाँ पर मिलेंगी? तो फ्रेंड्स, ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी शायद, और अगर ऑनलाइन नहीं मिलती हैं तो आप अपने पास के बुक डिपो पर जा करके इनके बारे में पता कर सकते हैं। अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी तो वो 1-2 दिन में आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। 1 वीक तक आपके पास बुक्स आ जाएंगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, क्योंकि फ्रेंड्स पीआरटी में 60 मार्क्स की तो पेडागोजी आने वाली है, प्लस में 30 मार्क्स की आपकी हिंदी आने वाली है और 30 मार्क्स की इंग्लिश आने वाली है। तो जब इन वाले पोर्शन को देखते हैं तो यहाँ से कितने मार्क्स बन जाते हैं? 120। 180 में से 120 मार्क्स तो आपके यहीं से बन जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन यहीं से पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपको जो इंग्लिश है, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। जो ग्रामर है, आप लगभग सारे ग्रामर कर दीजिए, लेकिन जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको तो अच्छे से करना है। नाउन,
प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, इनको तो करना ही करना है। साथ में इज एम आर, यानी आपको टेंसेज पढ़ने हैं। इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो इस तरह से ना आपको टेंस पढ़ने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सारे टेंस पढ़ लो, इसमें दिए हुए हैं वही नहीं, आप सारे टेंस पढ़ लो। साथ में आपको मोडाल्स भी पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पंचुएशन पढ़नी है, उसके बाद आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी पढ़नी है, देन आपको प्रीपोजिशन भी पढ़नी है। तो ये सब मेन टॉपिक है। आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, ये सब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, प्लस में आपको अगर कोई और भी इंग्लिश में सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको भी ऐड करते हुए चलिए, क्योंकि 30 मार्क्स अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। और ये सब जो टॉपिक हैं ये आपको, आपके पास पहले कोई बुक है आप उसी बुक को पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर कोई बुक आपके पास नहीं है तो आप ल्यूसेंट की इंग्लिश ग्रामर ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छे से जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इस बुक को अच्छे से समझ जाते हैं, तो उस बुक को आप ले सकते हैं। सेकंड चॉइस मैं आपको देती हूँ यहाँ पर। आप लोग इसके अलावा जो बुक लेना चाहते हैं वो केडी कैंपस की नीतू मैम की बुक आती है, उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की। तो फ्रेंड्स, साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी टॉपिक है ना आप इनको ना यूट्यूब से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। आपको वहां पर भी बहुत सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी व्याकरण में क्या क्या आने वाला है। संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन एंड प्रयोग, क्रिया, काल, कारक, चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। तो यानी आपको ये सब किसका सिलेबस दिया हुआ है, हिंदी का। प्लस में हमें 10 नंबर के लिए भी इंग्लिश हिंदी पढ़नी है, तो टोटल कितने मार्क्स हैं यहाँ पर भी 30 मार्क्स हैं। तो आपको हिंदी के जितने भी टॉपिक बनते हैं सबको पढ़ जाना है। फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम, साथ में काल, क्रिया, कारक, तो ये सब ना मैंने अपनी वीडियो में भी करवाया हुआ है। मेरी सिर्फ 2 ही वीडियो हैं, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आपके ये सारे टॉपिक ना कवर हो जाएंगे। और आगे हम ऐसा प्लान भी करेंगे कि आपको टॉपिक वाइज एक वीडियो दें, डिटेल में आप लोगों को पढ़ाएं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए। अगर आपके पास वैसे आपके पास कोई बुक है तो पहले उसी को पढ़िए, अगर नहीं है तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, अरिहंत की बुक ले सकते हैं। ठीक है, वो भी उसके अंदर भी हिंदी का मटेरियल काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। प्लस आपको क्या करना है, टॉपिक को सर्च करना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, तो आप वहां से भी इन टॉपिक्स को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अगर आप लोग केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास ये बुक्स होनी ही चाहिए, आप इन बुक्स को खरीद लीजिए। ठीक है, या फिर आप टीचिंग पेडागोजी के लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हिमांशी मैम की बुक आती है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, एक ना कुछ अग्रवाल वगैरह की भी आती है वो भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग ये सोचेंगे जो केवीएस का कंटेंट है वो हमें पॉइंट टू पॉइंट मिल जाए किसी बुक में, तो अभी ऐसी कोई बुक नहीं आई है कि जहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग भी समझते हैं कि सिलेबस अभी न्यू आया है, तो किसी भी पब्लिकेशन ने बुक नहीं निकाली है। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स थी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इन बुक से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए।